नमस्कार बच्चों। हमने पूर्व में रघुवंश महाकाव्य का प्रथम श्लोक पढ़ लिया है। आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब आप विशेष रूप से ये भी ध्यान रखेंगे कि जो वीडियो डाला जा रहा है उसको आप एक दो तीन बार है ना जो ज़रूर समझे सुने, और इसके बाद यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं किसको क्या समस्या है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो दूसरा श्लोक है इसको पढ़ते हैं। इसमें भी अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का उच्चारण आपको पता है, इसी प्रकार होता है। क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्प विषया मतिः तिथिर्षूर्दुस्तरं मोहाद् उडुपेनास्मि सागरम् उडुपेनास्मि सागरम्। तो इसको देख लेते हैं। आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि अब इसका जब अन्वय करेंगे तो आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले कर्ता, कर्ता का विशेषण, फिर कर्म करणादि, अव्यय जो होता है उसको अर्थ के अनुसार रख लेते हैं, और अंत में जो है वो क्रियापद अपन जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए, एक बार इसका अर्थ कर लेते हैं शब्दों के हिसाब से, फिर इसका अन्वय जो है वो क्रम से बिठा लेंगे, इसका अर्थ बैठ जाएगा। तो देखिए, क्व, क्व यानी कहा तो, क्व अव्यय है, क्व कहा तो सूर्य प्रभव वंश है। यहाँ पे जो प्रभव है, सूर्य प्रभव अर्थात सूर्य से उत्पन्न वंश है, वंश अर्थात कहा तो सूर्य के वंश में उत्पन्न होने वाला जो वंश है, जो राजा रघु है, दिलीप है आदि है। क्व चाल्प विषया मति च, और क्व कहा अल्प विषया मति, अल्प विषय वाली अर्थात कम ज्ञान रखने वाली, मति ही मेरी बुद्धि। कवि कालिदास जी कह रहे हैं। तितीर्षु तैरने की इच्छा रखने वाला, दुस्तरम, दुस्तरम यानी जो जिसको कठिनाई से तैर सके, दुस्तरम अर्थात जिसको तैरना बहुत मुश्किल हो। तो देखिए कि किसको तैरना, तो सागरम, सागरम का विशेषण बन जाएगा कि दुस्तरम सागरम, ऐसा सागर जिसको तैरना बहुत मुश्किल हो। तो यह अपन देख लेते हैं एक बार। मोहात, मोह से, उडुपेन, उडुप होता है छोटी नाव, उस छोटी नाव की सहायता से अस्मि यानी हो। अब इसका अन्वय कर लेते हैं। कवि कालिदास जी कह रहे हैं कि अस्मि को देख करके उत्तम पुरुष का वो एक वचन है तो करता हो जाएगा अहम, अहम अर्थात मैं कवि कालिदास। क्व सूर्य प्रभवो वंश है, कहाँ तो सूर्य के वंश में उत्पन्न होने वाला राजा दिलीप आदि का वंश। च, और क्व अल्प विषयामति, और कहाँ छोटी बुद्धि रखने वाला मैं कवि कालिदास। मोहात, मोह से, लोभ से, उडुपेन छोटी नाव की सहायता से, दुस्तरम सागरम कठिन सागर को अर्थात जिसे पार करना बहुत मुश्किल हो, असंभव हो, ऐसे समुद्र को तितीर्षु अस्मि पार करना चाहता हो। अर्थात भाव यह है कि कहाँ तो
सूर्यवंश में उत्पन्न वाले राजा है और कहा अल्प बुद्धि वाला मैं कालिदास हूँ। मैं इन महान राजाओं के वंश के बराबर कभी नहीं हो सकता। फिर भी मैं एक छोटी सी नाव की सहायता से, जिस प्रकार एक छोटी नाव से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार कम बुद्धि रखने वाला मैं कालिदास भी इनके वंश की बराबरी नहीं कर सकता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और रघुवंश महाकाव्य को लिख रहा हूँ। इससे आगे देखते हैं। तो तीसरा श्लोक है, मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामुपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। मंदः कवि यशः प्रार्थी, मंदः मंद बुद्धि वाला, कवि यश है कवियों के यश को प्रार्थी यानी चाहने वाला, अर्थात कवियों का यश मुझे प्राप्त हो ऐसी इच्छा रखने वाला। गमिष्यामि प्राप्त करूँगा, उपहास्यता उपहास्यता को, हंसी को। द्वितीय का एक वचन उपहास्यता, लता की तरह, लता उपहास्यता। प्रांशुलभ्ये, प्रांशु प्रांश का मतलब होता श्रेष्ठ, लभ्य अर्थात उन्नत या श्रेष्ठ, ऊंचे पुरुष के द्वारा, अच्छे लोगों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फले, उस फल में, उस वस्तु में, लोभात लोभ के कारण, उद्बाहु उद्यन ऊपर, बाहुन भुजा ऊपर हाथ उठाए हुए के समान, किसके समान, वामनः इव एक बोने व्यक्ति के समान। अब इसका एक बार अन्वय कर लेते हैं। अन्वय आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। मंद है अर्थात मंद बुद्धि वाला, कवि यश है कवियों के यश को प्रार्थी चाहने वाला। अब जो गमिष्यामि है इसको देख करके जो करता है, ये कर्ता के विशेषण ही है। मंद है कवि यश है प्रार्थी, तो मंद बुद्धि रखने वाला, कवियों के यश को चाहने वाला मैं कवि कालिदास। प्रांशुलभ्ये श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फले, उस फल में, लोभात लोभ से, कि मुझे कवियों का यश प्राप्त हो जाएगा, इस लोभ से, उद्बाहु वामनः इव छोटे व्यक्ति के समान, वामनः यानी बोना, छोटा सा नाटक का जो व्यक्ति होता है उसके समान, उपहास्यता उपहास्यता को, हंसी को, मजाक को, गमिष्यामि प्राप्त हो जाऊंगा। जिस प्रकार छोटा व्यक्ति ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता और फिर उसकी मजाक ही होती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी ज्ञान में बहुत छोटा हूँ, तो मैं भी जो रघुवंशी है राजा है इनकी बराबरी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं हंसी का ही पात्र बनूंगा। यह सोच करके कवि कालिदास रघुवंश लिख रहे हैं। बच्चों, आपको पता है कि संस्कृत साहित्य में कालिदास जी की महान उपलब्धि है, इससे बढ़कर कोई उपलब्धियाँ नहीं है। थैंक यू।